कोई बात नहीं, नहीं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार। पूछ क्या होता है, बोल दिया तो हो गया। पूछ क्या होता है, पानी पिलाओ ना अच्छे ढंग से। नमस्कार। इस समय हम मनाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हैं और हमारे साथी और मैं अशोक वशिष्ठ हम उपस्थित हैं प्राचार्य जी के पास, जो कि काफ़ी विद्वान व्यक्तित्व हैं और जो कि डॉक्टर निरांतक शर्मा सर हमारे साथ हैं। तो सर, कुछ काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल लग रहा है, जैसा मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ट्रॉफी हैं। तो कितनी संख्या है छात्रों की यहाँ पे? लगभग 1100 के करीब यहाँ पे संख्या है जी। जी जी। और ये बहुत एक हेरिटेज स्कूल है जी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 1907 में इसका जो है। अच्छा, 1907 से बहुत पुराना विद्यालय है, अंग्रेजों के टाइम का है। जी 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 जी। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ रही हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पुरस्कार बच्चों ने जीते हुए हैं। तो आपकी भी काफ़ी उपाधियाँ हैं, तो बच्चे बड़े। श्रेय जो है ये हमारे अध्यापकों को जाता है। जी जी जी। हम तो सिर्फ एक नेतृत्व देते हैं। जी जी जी, आपका नेतृत्व का बड़ा लाभ मिल रहा है हमें। तो आज सर, जैसा कि यहाँ पे बिजली महादेव जी का कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का एक उत्सव है, कार्यक्रम है, जो काफ़ी बहुत सारे यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं। आज हम भी हरियाणा से शिक्षक दर्शनों के लिए आए, तो इनके बारे में बताइए सर। एक्चुअली ये जो बिजली महा है, हाँ जी। ये शिव जी। असल में शिव देवता है ये। जी जी जी। कुल्लू के बिल्कुल अपोजिट ऊपर एक बहुत बड़ी एक मतलब एक जिसको बोलते हैं कि एक पहाड़ी है। उसके ऊपर इसका मंदिर है। ठीक ठीक। और इसका वहाँ पे खासियत ये है कि जो लाइटनिंग होती है। जी जी, बिजली गिरना, लाइटनिंग गिरना जी, तो वो सबसे पहले इसके वहाँ गिरती है। उसकी जी जो, जी। जो पिंडी है, हाँ हाँ पिंडी हाँ। रूप में वहाँ पे जी जी, विद्यमान शिवलिंग है, के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर है। जी। और वो बिल्कुल फट जाता, टुकड़े ठीक। टुकड़े हो जाते, टुकड़े उसके। टुकड़े हो जाते जबकि उसके। उसके ऊपर बिल्कुल देखो मंदिर बना हुआ है, वो दरवाजे के रास्ते से आती है, तो उस पिंडी के ऊपर जो है वहाँ पे वो गिरती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब 1 महीने तक जो भी वहाँ का पुजारी है वो मतलब आँख में जो है पट्टी बांधेगा, पट्टी बांधता जो है। उसके बिखरे हुए जो टुकड़े हैं उनको वो इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करता है। और वो भी अंधेरा भी है वहाँ पे। और साथ में जो है जो टुकड़े इधर उधर बहुत बिखर जाते हैं, तो एक खासियत वहाँ है कि वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। उसके आँख में जो पट्टी होती है, जब उसको कलेक्शन करना है तो उसमें वहाँ आवाज़ आती है कि मैं फलाने कोने पे हूँ या फलानी जगह हूँ। तो वहाँ पे जो जा करके जो पुजारी है उसको इकट्ठा करता है, और उसके बाद उसको जो दोबारा से उस शिवलिंग को जो है वो तैयार कर देता है, मक्खन के साथ उसको जोड़ा जाता है। और जब 2 महीने के बाद उसको देखते तो उसमें बिल्कुल जो है वो वैसा ही जैसा था पहले, वैसे का वैसा। तो ये 12 साल के बाद ठीक ठीक। अपने स्नान, यहाँ पे एक भृगु लेक है हमारी, तो वहाँ पे जो है स्नान के लिए निकलती है ये जी। और इसके साथ लगभग जो इसके जो हार बोलते हैं लोग जो चलते हैं, वो कम से कम 5000 लोग हैं। 5000 लोगों के 5000 साथ लोग हैं। इनके साथ चलते हैं यात्रा में। ठीक, और ये ठीक। 17-18 दिन तक अपने गंतव्य स्थान से जो है ना वो वहाँ पे वहाँ पे चले हैं ये। और यहाँ तक पहुँचने में इनको जो है लगभग 6-7 दिन यहाँ हो गए हैं। उसके बाद जगह जगह गांव में रुकते रुकते जो है वहाँ पे जो है ये अपना जो 17-18 दिन में जो है दोबारा अपने वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये यहाँ पे इनका स्नान होता है। कल जो होगा इनका यहाँ पे ये जो जगह है पूरा ये इस देवता की मानी जाती है। ठीक ठीक ठीक। तभी ये अपनी मरीज जहाँ मरीज की इच्छा हुई तो वहाँ बैठ जाता है। तो अब इसका स्नान जो होगा वो जो मैंने बात की कि दिशौर जो दिशौर है जी, तो वहाँ से पानी वो गए हुए हैं, पानी लाएंगे। तो अभी उसके बाद कल जो है इसका स्नान यहाँ पे होगा। ठीक, उसके ठीक। बाद जो है इनका मूवमेंट जो आगे वापस का चलेगा। होगा, तो और 8-10 दिन में और जाकर के ये अपना वो टूर पूरा करेंगे। ठीक 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 जी। 12 वर्ष बाद ये प्रक्रिया होती है इस प्रकार की। हाँ, हम भी वहाँ जैसे भानु पुल के पास एक कार्यक्रम था इसी प्रकार का, तो कुछ जानकारी हमने वहाँ से भी जलपान का कार्यक्रम था जो श्रद्धालु इनके साथ चले थे, तो वहाँ से जुटाई थी। तो ज़्यादा जानकारी आज आपने हमें बताई। जगह जगह रुकता है, जगह जगह जो लोग जो है इसको जो है वो भंडारा देते हैं। हाँ, भंडारा लगा रहे हैं। जी जी जी। तो अब आगे वैसे ही जाते रहेंगे गांव-गांव, तो वहाँ पे इनको भंडारा मिलता रहेगा। एक रात रहेंगे वहाँ पे। अभी
उसके बाद अभी कभी मेरा गांव जगत सुख, वहाँ भी रुकेंगे, तब आगे जा करके जो है जगत सुख हम जाके आए हैं सर। हाँ, वो हमने कल भ्रमण किया है, वहाँ पे मंदिर है गायत्री। मेरा मकान वहीं पे है। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो अच्छा लगा हमें। अगली बार जब कभी आएंगे तो आपसे संपर्क करेंगे जरूर। मेरा होटल भी है वो आगे हरिपुर में है। अच्छा अच्छा जी, हरिपुर में। ठीक ठीक। हाँ, तो अभी जैसे हम एडवेंचर के लिए आए थे तो जगत सुख हमारा एक शेड्यूल विवरण था, उसी में कार्यक्रम में यात्रा थी पैदल हम जी। मेरी पीएचडी की जो थी, मेरी हिस्ट्री में पीएचडी है जी। तो मैंने जो यहाँ पे हिडिंबा माता है ना, हाँ जी, हिडिंबा मंदिर उनका है, पुत्र घटोत्कच, और हिडिंबा को लेकर के सारा इस एरिया की जो है वो सारी उसी विषय पे आपने वो पीएचडी किया। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात और है। जो जगत सुख है जहाँ मैं रहता हूँ जी, वो सबसे पुरानी राजधानी है इस जिला कुल्लू की। अच्छा अच्छा जी, एंशिएंट जिला कुल्लू की पुरानी राजधानी जगत सुख रहा है। देखिए भी एक ज्ञानवर्धक जानकारी है हमारे लिए कि और राजा जगत सिंह हुए जी, वहाँ पे राज करते थे। राजा जगत सिंह के नाम से ही जगत सुख पड़ा है। ठीक ठीक। कल मैं पूछ रहा था वहाँ जो स्थानीय नागरिक थे कि भाई जैसे जगत सुख इसका शाब्दिक अर्थ देखे भाई सारे संसार का सुख है, तो कुछ न कुछ इसका रहा होगा महत्व, उसी के कारण। और बहुत इतिहास, निश्चित इतिहास है इसका। इतिहास जी, बिल्कुल एक ऐतिहासिक। पांडवों का जो है ना, जो गुरु था जी, धौम्य ऋषि, तो वो जो है हमारे पीछे जो जगत सुख के पीछे एक वहाँ पे भी तालाब है जी, ऐसी झील है, वहाँ पे तपस्या कर रहे थे जी। जब राजस्व यज्ञ करना था, कृष्ण भगवान ने कहा कि आप अपने कुल पुरोहित को लाइए। तो जो धौम्य ऋषि हैं वो उनके कुल पुरोहित हैं। जी जी हाँ, कुल तो पुरोहित उनको पांडव जो है ढूंढते ढूंढते जो है वहाँ पे पहुँचे, जो वहाँ पे लेके हमारी, तो वहाँ से उनको लाया और जगत सुख में उन्होंने कहा कि आपको जो है कुल दोष लगा हुआ है, ब्रह्म हत्या लगी हुई है, कुल दोष ब्रह्म हत्या का जी, युद्ध के बाद आपका मैं दर्शन नहीं करूंगा जब तक कि आप संध्या गायत्री का जो यहाँ पे मंदिर नहीं बनाते और यहाँ पे जो आप यज्ञ नहीं करते। तो सबसे पहला यज्ञ जो है वो जगत सुख में हुआ। जगत सुख में जो गायत्री मंदिर था वहीं पे किया गया, वहीं पे किया है। ठीक ठीक। तब जाके जो है उन्होंने कुल हत्या का दोष मुक्त हुए। तब वो उनका साथ चल करके जो हो वहाँ पहुँचे दिल्ली, वहाँ पे सनातन हस्तिनापुर। तब वहाँ जा करके जो है कृष्ण के सानिध्य में जो यज्ञ किया गया था, ठीक जो ठीक जी, अश्वमेध यज्ञ किया जी। गया। एक शिव मंदिर भी पीछे है, देखा काफी पुराना है वो भी हमने दर्शन वहाँ पे किए। 80 मंदिर थे जी, शिव के जो है 80 मंदिर थे। अच्छा अच्छा जी। अभी मात्र एक वहाँ पे बचा, एक मात्र बचा है। जी जी हाँ, काफी। तो 80 मंदिर थे। अब जैसे आपका मंडी है जी, जिला मंडी है, हाँ जी, तो जो मंडी शहर है उसको, उसमें भी 80 मंदिर है, वहाँ भी 80 मंदिर है। वहाँ पे भी कुछ तो मंदिर है वहाँ पे, लेकिन गिनती में अब 80 तो वहाँ भी नहीं रहे। हाँ। तो वैसे ही जगत सुख में भी जो है 80 मंदिर की थी, तो नहीं, तो वहाँ इतने अभी नहीं रहे, एक ही मात्र शिवालय है वहाँ बचा हुआ। तो अब ऐसा कि आस्था तो यहाँ के लोगों की देव में, हाँ, देवभूमि के नाम से जाना जाता है हिमाचल, तो आस्थावान है काफ़ी। तो जी बिल्कुल जी। तो आप सर यहाँ पे नवंबर से हैं? हाँ जी, 2020 से। जी जी। इससे पूर्व में अपना पनारसा में था, मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अच्छा अच्छा जी। तो रास्ते में आता जो जहाँ टनल, हाँ, अटल टनल अभी बनी है, हम कल आगे गए। अच्छा जी, जो आप मंडी से क्रॉस, हाँ एक मंडी, हाँ एक सुरंग और है वहाँ पे, उससे 7 किलोमीटर पनारसा पड़ता है। पनारसा, ठीक ठीक जी। वहाँ पे मैं 2 साल वहाँ रहा। ठीक ठीक। उससे पूर्व में हरिपुर में साथ में, ठीक ठीक जी, ठीक ठीक ठीक। वहाँ रहा 4 साल वहाँ रहा। तो उसके बाद अब यहाँ आया। जी 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 बिल्कुल। विद्यालय की कुछ और विशेषताएं जी जो यहाँ पे हमारे एक विशेषता है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है जी, ये जवाहरलाल नेहरू ने डोनेट किया हुआ है। अरे वाह, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डोनेट किया हुआ एक ट्रांजिस्टर आज भी उपस्थित है यहाँ पे जी बिल्कुल। और एक खासियत इसकी और है कि बीबी गिरी जो बीबी गिरी राष्ट्रपति हुए हमारे जी, तो उनकी वो बीबी गिरी भी यहाँ आए थे, और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने अपने कंगन उतार के जो है स्कूल को दिए, कंगन उतार के दिए, सोने के कंगन, क्या बहुत बात है मोटे कंगन है जी जी। वो रखे होंगे शायद आज भी, वो संभाल के रखे हुए कहीं ना कहीं, ठीक ठीक शेफ में। तो बड़ी कुछ विचित्र विशेषताएं हैं, सर ने हमें बताया। डॉक्टर नरांतक शर्मा जी जो कि प्राचार्य हैं यहाँ पे, जिनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी उपलब्धियाँ छात्रों के द्वारा, और बड़ा ही ऐतिहासिक ये विद्यालय है जो कि सर्वश्रेष्ठ है अपने क्षेत्र में, और काफ़ी इसका इतिहास रहा है। बच्चे बहुत सारे जैसे गतिविधियों में लगे रहते हैं, तो उन्होंने प्राइज़ भी जीते हैं इसके लिए।
तो लगातार प्रोत्साहन बना रहता है आप सबका और स्टाफ यहाँ का। पे हमने जो है कोशिश ये की है बच्चों को जी। मतलब लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट करने का हम प्रयास करते हैं। मेरा बिल्कुल। ये ध्येय रहता है, हमेशा उनको जो है स्टेज में मुहैया करवाता हूँ ताकि जो बच्चा जो है आने वाले समय में कुछ समाज को नई दिशा दे। तो ये मेरा एक प्रयास रहता है। और साथ में हमने अभी आके मैं आते ही जो 33 कैमरे लगाए इसमें। अच्छा जी। CCTV CCTV कैमरे कोई हैं भी सभी। मेरा ऐसा एरिया नहीं है जो जी, जिससे जी, मैं मतलब छूता नहीं है। जी जी सब जी। जगह हमने इसको कर दिया हुआ है। हर तरह से हमारी जो यहाँ की जो पढ़ाई है वो भी बेहतर है। अतिरिक्त क्लास ना कक्षाएं भी हम लेते हैं। ये कोरोना की वजह से सारा डिस्टर्ब हो गया है। जी, तो अदरवाइज मेरे स्कूल की बहुत सारी उपलब्धियाँ रहती है, वार्षिक उपलब्धियाँ रहती मैं हैं। देख पा रहा हूँ सर जो कि प्राइमरी जो विंग है इसकी अक्टूबर 1907 से शुरू हुई है, मिडिल विंग अप्रैल 1925 से, जी और प्राइमरी स्कूल ये कन्वर्टेड हुआ 1936 से। इन 1948 में फिर से ये मिडिल स्टैंडर्ड पे आया। और 1 अक्टूबर 1957 से ये प्रोविंसिंग WF, अच्छा, तो ये 1958 सितंबर से ये फिर अपग्रेडेड हुआ सीनियर सेकेंडरी में। हाँ नहीं हाई स्कूल था जी, हाँ इंदा, ठीक जी। तो काफ़ी पुराना है। यहाँ पे देखेंगे आप इसमें 1958 से लेकर के 2001 तक के जो भी आए हैं, और आगे फिर 2004 से वर्तमान में जो प्राचार्य हैं यहाँ पे कार्यभार संभाले हुए हैं। तो 1907 का स्थापित ये कुल्लू ज़िले का बड़े प्रसिद्ध विद्यालय है। और अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर जी से, तो सर इस प्रकार की जब व्यवस्थाएं होती हैं तो लगभग विद्यालयों को ही सरकारी विद्यालयों को विशेष कर से उनकी सेवाएं ली जाती हैं। तो कभी ये लगा कि भी जिस तरह से इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, गतिविधियां हैं, कि भी वो उनसे बच्चों को, समाज को भी लाभ मिल रहा है? हाँ, तो वैसे तुम्हारी जो भावना है, धार्मिक भावना, वो इन देवताओं से जुड़ी हाँ, वो भी रहती जुड़ी रहती है, समाज का भी रहता है, क्योंकि सरकारी जो संस्थाएं वो समाज से ही जुड़ करके चली हैं, बनी हैं और बढ़ रही तो हैं। यहाँ पे जो है एक जो धारणा है जो देव संस्कृति की, तो उसका बच्चों के ऊपर भी काफ़ी जो है प्रभाव रहता है। आने वाले समय में उनको भी इसका जरूर लाभ मिलता है। तो एक जो रीत बनी है वो खूब इस तरह से चली हुई है, और इस रीत ने जो है यहाँ पे काफ़ी सशक्त बनाया हुआ देव संस्कृति को, जिसलिए देवभूमि कहते हैं हिमाचल को, एक वजह रहती है। तो जहाँ तक हमारी दूसरी जो बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात है, तो मेरा प्रयास रहता है कि इस तरह के कोई बाहर से कोई प्रोग्राम हो तो हमारे बच्चे जो इसमें जो है वो भाग लें, इससे उनको बहुत सारा जो है लाभ मिलता है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है। कुछ विशेष हस्तियां रही होंगी जो विशेष उपलब्धियां इस विद्यालय से पढ़ करके, कुछ जो विशेष व्यक्ति बने रहे होंगे, विभिन्न पदों पर रहे होंगे। वर्तमान में जो आज शिक्षा मंत्री हैं ठाकुर गोविंद जी, वो भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। पहले एकमात्र यही स्कूल था, और जितने भी बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स बने हैं इसमें, आपके आर्मी में हैं और IAS ऑफिसर्स हैं, और इवन यहाँ से तो जो हमारे हिमाचल के जो थे जो चीफ सेक्रेटरी थे वो भी यहीं से बने। आपको कुल मिलाकर के हम ये नहीं बता पाएंगे कि क्या संख्या। जी, हाँ, संख्या बहुत बड़ी रही होगी। चल सर, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो कभी हरियाणा का और हिसार जिले का विशेष रूप से मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप जरूर आइए कभी। तो बहुत हम हरियाणा दिखाना चाहेंगे आपको। जी, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे जो है इतनी जो जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई, और अपने कैमरे में जो है मुझे बंद करवाया, ताकि ये जिंदगी भर जो है याद एक साक्षात्कार रहेगा सर। और यहाँ का भेजना अपने। जी बिल्कुल भेजूंगा मैं। नवाचार यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से सारे जो वर्णन है आपको मिलेगा इसमें। तो मनाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से मैं अशोक वशिष्ठ, नवाचार चैनल के लिए आज हमने बातचीत की डॉक्टर अनुरांतक शर्मा जी से। तो ये बातचीत थी, इसमें काफ़ी इतिहास था, इस विद्यालय के बारे में जानकारी थी, स्थानीय जो लोक संस्कृति है, जो यहाँ का इतिहास है, उसके बारे में जानकारी थी। तो आप बने रहिए, इसी प्रकार सहयोग देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइए। धन्यवाद।